गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमारा पार्ट सेखी बाज मक्खी सिलेबस में है। आपकी जो पीटी का एग्ज़ाम होगा उस सिलेबस में ये पार्ट है। तो ये पार्ट निकालिए आप मेरे साथ और रिवीजन कीजिए इसका। चलिए हम इसका दोहरान कर लेते हैं एक बार कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं आपके वो देख लीजिए। देखिए कैसी लगी कहानी, कक्षा में आपको कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, ठीक है। तुम्हें कहानी में सबसे अच्छा लगा कौन लगा और क्यों? तुम्हें कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों? देखिए मैं अपने हिसाब से बता देती हूँ। मुझे कहानी में सबसे अच्छी कौन लगी? लोमड़ी लगी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सूझबूझ और चालाकी से जो घमंडी मक्खी थी उसको मकड़ी के जाल में फंसा दिया। प्रश्न इसमें दो बनाए हुए हैं और उत्तर भी हमको दो तरीके से लिखने हैं। लेकिन एग्ज़ाम में हो सकता है आपको एक ही प्रश्न पूछा जाए कि तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, तो आपको सिर्फ उसका नाम लिखना है, बाकी कारण आपको वहाँ पे नहीं लिखना है अगर नहीं पूछा गया है तो। अगर आपको पूछा जाए क्यों, तभी आपको बाकी कारण लिखना है। तो आपको अगर प्रश्न ये दिया जाता है तुम्हें कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा, तो आप नाम लिख देंगे। आपको अगर लोमड़ी लगी है तो लोमड़ी का, वैसे तो देखिए लोमड़ी ही सबसे अच्छा किरदार निभाया, उसी ने इस कहानी में अपनी सूझबूझ और समझदारी का दिखाया उसमें। दूसरा प्रश्न है मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? मकड़ी जब मकड़ी के जाल में जब मक्खी फंस गई थी तो उसके बाद में देखिए वो निकल नहीं पाई। ये यहाँ तक हम पढ़ रहे थे, जैसे जैसे वो निकलने की कोशिश कर रही थी वो जाल में आगे से आगे फंसती जा रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कुछ दिनों वहाँ रही होगी और फिर मर गई होगी, ठीक है। कहानी का नाम, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर मकड़ी, लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो क्या नाम होता? आपको वो नाम लिखने हैं यहाँ पे। क्या नाम होता वो बताना है आपको। आलसी शेर हो सकता है, चालाक लोमड़ी हो सकता है, ठीक है ना, इस तरह के नाम। इसी तरह देखिए ये जो रिक्त स्थान यहाँ पे दिए हुए हैं उनको देखिए आप। अक्सर शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर, अक्सर तुम क्या करते हो खाना खाकर, और कभी कभी क्या करते हो वो आपको बताना है यहाँ पे। अक्सर खाना खा के क्या करते हो? खेलते हो या सोते हो या पढ़ाई करते हो, वो लिखना है। यानी अक्सर यानी हमेशा, अधिकतर जो काम तुम करते हो रोज़ रोज़। और कभी कभी जो काम करते हो, मान लो आप कभी कभी खेलने जाते हो खाना खा के, हमेशा नहीं खेलते हो, तो वो आप लिख देंगे। अब जो दो प्लेट लेके, एक में लड़की खड़ी है एक में शेर, आपको बताना है शेर कौन सा भोजन करता है और आप कौन सा भोजन करते हैं। आप शेर वाली प्लेट में शेर जो भोजन करता है वो लिखोगे। शेर क्या भोजन करता है? शेर मांस खाता है और जंगली जानवरों को मार के, अपना शिकार करके और उनको अपना भोजन बनाता है, ठीक है। और हम क्या भोजन करते हैं? हम क्या भोजन करते हैं? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये खाते हैं। तो आप ये इसमें लिख दोगे। और किसने क्या कहा, ये वाला आपको अभी करना नहीं है, ये एक्टिविटी है, तो ये अभी तो एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा, ये हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे कौन क्या, कहानी के हिसाब से बताना है। घमंडी कौन? इसमें घमंडी कौन थी? मक्खी। सबको पता है कि सबसे घमंडी कौन थी? मक्खी। चतुर कौन? चतुर लोमड़ी। समझदार कौन? डरपोक कौन? सबसे चतुर कौन? और आलसी कौन? मैंने आपको सारे बता दिए थे, ये लिख के PDF भी भेजी हुई है, तो ये आप याद कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, ये वाली चीज़ भी आपकी नहीं आएगी, पेज नंबर 14 का भी। अब यहाँ पे नीचे जो उड़ते मंडराते रहते हैं, ये वाला हम करेंगे, ये अभी नहीं आएंगे आपके, ठीक है। तो ये जितने प्रश्न मैंने आपको दोहरान में बताए हैं, ये वाले आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। इनमें से ही आपके प्रश्न आएंगे। और व्याकरण में जो भी प्रश्न आएंगे उनका प्रश्न अच्छे से पढ़ के ही उत्तर देना है। ऐसे नहीं है कि लिंग का उत्तर वचन में दे देंगे, वचन का लिंग में दे देंगे, गलत हो जाएगा। सावधानी पूर्वक आप देंगे और बिना चीटिंग किए अपना एग्ज़ाम देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।